व्यक्ति के चित्त के अंदर, जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर ये बात ही पैदा नहीं हुई कि मैं कौन हूं, तो समझ लो अभी तक केवल भोजन खा पी करके जैसे पशु अपनी इच्छा पूरी करता है वैसे हम कर रहे हैं। मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं इन पंच भौतिक तत्वों से बनी हुई काया हूं? क्या मैं मन हूं? क्या मैं चित्त हूं? क्या मैं बुद्धि हूं? क्या मैं अहंकार हूं? मैं कौन हूं? मन में ये जिज्ञासा पैदा नहीं हुई तो सोचो कि अभी हम मनुष्य नहीं बने, हम मनुष्य नहीं बने। मनुष्य बनने का अभिप्राय अपनी स्वयं की खोज है कि मैं मन बुद्धि चित्त इन पंच भौतिक तत्वों से परे वह चिन्मय सत्ता हूं, वह आत्मा हूं, न जिसका जन्म होता है और ना उसकी मृत्यु होती है। ये जानने मात्र से आप अमर हो जाते हैं, अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। लोग सोचते हैं कि मोक्ष कब मिलता है? बोले शरीर छूटने के बाद मिलता है, पुण्य करने से मिल जाता है, दान देने से हो जाता है। नहीं 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 नहीं, वो आप पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, पर मोक्ष तो ज्ञान के बल पर ही प्राप्त होता है। और ज्ञान क्या है? क्या है? कि मैं चेतना हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं। और रोज इसका स्मरण किया करो, रोज भजा करो। मैं कौन हूं? बोलो ना, सब बोलो। आज तो बहुत बड़ी संख्या में आ गए भैया। हमने तो सोचा था कल वृक्ष लगाने का संकल्प दे दिया है, आज तो सब भाग जाएंगे। हाँ, इसका मतलब है कि जो सम्मुख बैठे हैं ये सच्चे भक्त हमको मिले, है ना। आप लोगों ने हमें बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है, हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। और रोज सुबह उठते हो ना, स्नान करते हो ना, आपने मुझे इतना प्रेम दिया है ना, सम्मान दिया है ना, ये सम्मान ही तो है कि आप वहां बैठे हो और हम यहां बैठे हैं। ये सम्मान ही तो है कि हम यहां से बोल रहे हैं और आप मुझे गंभीरता से श्रवण कर रहे हो। ये सम्मान ही तो है कि इतनी भयंकर गर्मी में भी आप यहां बैठकर तितिक्षा कर रहे हो। और आप जब मुझे इतना सम्मान प्रेम दे रहे हो, आदर दे रहे हो, मेरा मान कर रहे हो, तो मेरा धर्म बनता है ना कि मैं यहां से बैठकर आपको वो दूं जिससे कल्याण हो सके। तो रोज स्नान करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। तो जब रोज स्नान करते हो तो मन में कई बार इस बात का चिंतन करो और जपो अंदर, क्या? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर, मैं चैतन्य हूं, मेरा असली स्वरूप आत्मा है, मेरा असली स्वरूप आत्मा है। आत्मा पहले भी थी, आत्मा आज भी है और आत्मा कल भी रहेगी। ये शरीर नहीं था तब भी चेतना थी, ये शरीर है तब भी चेतना है, और ये शरीर नहीं रहेगा तब भी वो चेतना रहेगी। शरीर बनता बिगड़ता है, पर हम आगे कैसा शरीर धारण करेंगे ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हम जैसा करेंगे। कई बार लोग नहीं मानते, वो कहते हैं कि हमको भरोसा नहीं है। तो हमने कहा तुम्हारे भरोसा करने ना करने से क्या विधि का विधान बदल जाएगा? क्या ईश्वर की सृष्टि प्रकृति अपना नियम बदल देगी? सत्य कभी बदला नहीं करता, और सत्य जो होता है वो सबके लिए होता है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो। प्रकृति का नियम सबके लिए एक जैसा है।